तो ये बड़ी अच्छा कदम है। इस तरह की कारखाने पहले महानगरों में दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज गाँव में भी इस तरह के कारखाने आने से इस इलाके के बेरोजगारों को रोजगार की संभावना बढ़ेगी। जितने भी यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं, वो जीविका से ही जुड़ी हुई महिलाएं हैं। आप थोड़ा देर पहले बोली थी कि जो 10,000 रुपया महिलाओं लोग के लिए भी मिला जाता है रोजगार के लिए, तो नया वाला जो बोली थी वो थोड़ा बात करें। जो नई जो महिलाएं हैं वो जिस भी पंचायत की हैं, अपने गांव की जो सीएम है उनके माध्यम से वो ग्राम संगठन के बैठक में वहाँ पे जाएंगी। वहाँ पर एक एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2 में वहाँ पर उसमें डिक्लेरेशन एक फॉर्म है जिसमें कि जो अर्हता है वो 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर से सटे मधुबनी पंचायत में एक बैग फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। बैग फैक्ट्री का नाम कोखो स्काई पेकर नाम रखा गया है। इसमें स्कूल बैग, कॉलेज बैग और ट्रेवलिंग बैग तैयार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बैग फैक्ट्री है उसकी संचालिका जो हैं एक आंगनबाड़ी की सहायिका थी जो फिर जीविका से जुड़ी। उनका नाम है कुसुम देवी। कुसुम देवी के बारे में बता दें कि कुसुम देवी के पति पहले ही उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आई, 2 पुत्र और एक बेटी के परवरिश का और अपना सामाजिक दायित्वों का निर्वहन का। लेकिन कुसुम देवी संघर्ष करते रहे और संघर्ष के बल पर आंगनबाड़ी सहायिका बनी, का से जुड़ी। उसके बाद जो संघर्ष करती रही और बैग बनाने का काम सीखी, सिलाई का काम सीखी। आज उनके संघर्ष की कहानी यह है कि एक उद्यमी के रूप में वह सामने आई है और इसमें एक बड़ा कारोबार शुरू हुआ है जिसमें करीब 150 से अधिक जीविका दीदियों को रोजगार भी मिलेगा। तो आपको हम बताते हैं कि किस तरह से उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में मंत्री से लेकर विधायक तक और बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे और कुसुम देवी के हौसला को बुलंद किया। इस संबंध में किसने क्या कहा यह हमें आपको बताते हैं। हालांकि स्थिति को देखिए आज पैकर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हम लोग के समाज के आन शान और जीविका दीदी के सदस्य डायरेक्टर कुसुम देवी जी, डायरेक्टर श्वेता कुमारी जी और हम लोग के अभिभावक बड़े भाई और जिनका प्रेरणा सदैव मिलता रहता है प्रमोद बाबू जो अपने कॉलेज से बिजनेस करने वाले, कॉलेज का नाम है मैनेजमेंट, ललित नारायण मिश्रा कॉलेज, उसके संस्थापक रहे हैं और अपने कॉलेज से एक विद्वान, कुशल, होनहार बिजनेसमैन को बना करके पूरे देश में भेजने का काम किया प्रमोद जी। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सचमुच आज यह देख के मुझे खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है आत्मनिर्भर बिहार का, इसको आगे बढ़ाने में हमारे
कुसुम दीदी और श्वेता जी, साथ में उनके लड़का वीरंजन जी, दोनों भाई और इनके परिवार के सभी समूह ने जो कर दिखाया वो देखने के बाद काफ़ी खुशी हुई। हमारा राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नई योजना ला करके आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आप देखे होंगे पिछले दिनों कैबिनेट में एक नई उद्योग नीति लाया गया, जिसमें हम 1 रुपया में लाखों का जमीन दे रहे हैं। जो उद्यमी अपना उद्योग खोलना चाहते हैं उनके लिए, और विकसित भारत की जो संकल्पना अपने प्रधानमंत्री जी का है, आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है। कल भी मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छठ के इस पूजा के अवसर पर आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने देश में बना हुआ सामान का ही उपयोग। इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अपने देश में बना हुआ, आप इसमें जो बैग बनाते हैं तो कहीं से धागा लाते हैं, कहीं से कपड़ा लाते हैं, कहीं से चमड़ा लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं, और इससे सभी लोगों का विकास होगा। तो इसी तरह और भी धंधा है, और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला करके 10 लाख रुपया मिला लोगों को देने का काम अभी उसी से इनको भी मिला है, और इससे यह कारोबार शुरू किया। मेरी शुभकामना है, मुझे पटना जाना है, माननीय विजय बाबू के यहाँ फला, इसलिए मैं मेरी इच्छा थी कि आपके नज़दीक बैठूं, लेकिन नहीं जाने पर दिक्कत है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप परिवार के सदस्य हैं और ये ठीक ही बोल रहे हैं। यह बेचारे जिस परिस्थिति में थे, मैं उस समय मुखिया था, और मुखिया था तो इनकी मम्मी को हमने सहायिका में बहाली किया, और वही नहीं, सहायिका में भी बहाली किए। अब मुझे जैसा संज्ञान है कि उनको पेंशन भी कराए मुस्लिम, उनको पीला कार्ड भी दिए, जिससे 35 किलो अनाज, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल किसान मिलता था। क्या झूठ गलत नहीं बोल रहे हैं ना? मुझे उन दिनों की बात याद है, क्योंकि मैं स्वयं काम करते हूँ। हम बताएं नहीं, पंचायत हो प्रमोद बाबू, चाहे प्रखंड हो, मैं स्वयं काम करता हूँ, इसलिए मुझे याद हुआ। क्योंकि उस समय विधो हो गई थी, बहुत कम उम्र में ही इनके पतिदेव का दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिवार कैसे चले, लोग लड़का सब छोटा लड़का था, बच्चा बच्ची, परिवार कैसे चले, इसके लिए एक मुखिया के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता था, मैंने निर्वहन किया, और आज मुझे खुशी होता है कि यह परिवार कहाँ से कहाँ आ गया। बहुत अच्छा लगता है। पढ़ा लिखा CA का भी काम करता है लड़का, फैक्ट्री भी खोला, और भी आगे बढ़े, उन्नति करे, देश का भी नाम होगा, हम लोग का भी नाम होगा। कम से कम बोलता तो है मुखिया जी, बहुत मेहनत करता है। और कल मन की बात में तो देश की मुखिया बोल रही थी, मन की बात प्रधानमंत्री जी का आप लोग सुने होंगे। तो मेहनत के बल पर और ईमानदारी के बल पर इंसान जो चाहे। तो आज के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत। उन्होंने यह सपना देखा कि मुझे स्वरोजगार प्राप्त नहीं करना है, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देना है। तो ये बड़ी अच्छा कदम है। इस तरह की कारखाने पहले महानगरों में दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज गांव में भी इस तरह के कारखाने आने से इस इलाके के बेरोजगारों को रोजगार की संभावना बढ़ेगी। क्या सरकार इनको मदद कर सकती है क्या? अभी तक तो नहीं की है, लेकिन सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। इस तरह के उद्योग धंधे में 50% का सब्सिडी देना चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें 23 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, और ओवरऑल जो है इसमें अगर वर्कर्स बोले तो 53 वर्कर्स हैं। इसमें जो जीविका महिला लोग हैं, इसको कुछ रोजगार मिलेगा? हाँ जी, जीविका की ही महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई है। ये जीविका की जो ये यहाँ की जो चेयरमैन है और डायरेक्टर है, वो जीविका की दीदी ही है। तो जितने भी यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं, वो जीविका से ही जुड़ी हुई महिलाएं हैं।
आपने थोड़ा देर पहले बोली थी कि जो 10,000 रुपया महिलाओं लोग के लिए जी मिला जाता है रोजगार के लिए, तो नया वाला जो बोली थी कंसेप्ट वो थोड़ा बात करें। जो नई जो महिलाएं हैं वो जिस भी पंचायत की हैं अपने गांव की जो सीएम है उनके माध्यम से वो ग्राम संगठन के बैठक में वहाँ पे जाएंगी। वहाँ पर एक एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2 में वहाँ पर उसमें डिक्लेरेशन एक फॉर्म है जिसमें कि जो अहर्ता है वो 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए, वो खुद या उनके परिवार से कोई, और वो स्थायी या अनुबंध में सरकारी नौकरी में स्वयं या उनके पति नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि एकल परिवार का जो उसमें परिभाषा दिया गया है कि कोई भी महिला उसका जो अविवाहित बच्चे हैं मतलब मियाँ बीवी और अविवाहित बच्चा या ऐसी कोई महिला जो 18 से 40 साल के तक में है और वो शादीशुदा नहीं है और उसके मदर फादर जो हैं वो जीवित नहीं है, तो ऐसे में वो एकल परिवार माना जाएगा। ये परिभाषा है। तो इसमें ऐसा वो पूरा जब वो अहर्ता अगर ये कर लेती है वहाँ पर वो डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दी, ग्राम संगठन का बैठक होगा, ऐसे जितने लोग भी इस तरीके का फॉर्म जो साइन किए डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ग्राम संगठन के बैठक में उस पर चर्चा होगी। अगर उसको वो अहर्ता को मीट करती है जो भी महिला है तो वो वहाँ पर होगा कि वो समूह में जोड़ी जा सकती है। चूँकि ग्राम संगठन की जो महिला है उसी गांव की महिला है तो उनको बेहतर पता है कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म में उसने साइन करके मेंबर बनने के लिए वो जो दी है वो कितना सही है या कितना गलत है। फिर वहाँ के मीटिंग के प्रोसीडिंग में अगर वो अहर्ता के माध्यम से वो सही है तो वो मिनटाइज हो जाएगा कि वो समूह में जुड़ सकती है, और अगर वो अहर्ता नहीं रखती है और वो गलत कहीं साबित होता है तो कारण के साथ वो मिनट्स में आ जाएगा कि क्यों वो मेंबर नहीं बन सकती है, वो वहाँ पर मिनटाइज्ड कर दिया जाएगा। जो मेंबर बन जाएगी उसका फिर पुनः जो एनेक्सर 1 है उसमें एंट्री करते हुए वो स्वयं सहायता समूह में, उसके पहले उसका भी एक अगर एंट्री डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला जो है उसको अगर वो समूह कहीं पर कोई समूह है जहाँ पर 10 से 15 महिला मैक्सिमम जो है 15 होता है, मिनिमम 10 होता है, तो नज़दीक का समूह जहाँ पर 15 तक महिला अगर नहीं है तो किसी समूह में ही उसको इंक्लूजन उसको समाहित कर दिया जाएगा, और नहीं तो वैसे नया समूह के लिए 10 महिला अगर मिल जाती है मिनिमम कम से कम तो एक नया समूह गठन हो जाता है। उसके बाद उसका जो है वो हार्ड कॉपी जो है, हार्ड कॉपी में सारा चीज़ ये करते हुए एनेक्सर 1 जो है वो चला जाएगा ब्लॉक स्तर पे बीपीएम के पास में, जहाँ पर MIS एग्जीक्यूटिव जो है वहाँ पर वो डेटा संग्रहण डिजिटाइज होगा कंप्यूटर में, और फिर वो MIS का लॉगिन से वो प्रखंड परियोजना प्रबंधक यानी कि बीपीएम के लॉगिन में आएगा। बीपीएम उसको जांचेगा, पड़ताल करेगा और उसका अप्रूवल दे देगा, और वह उसके बाद वो अप्रूवल के बाद FM के लॉगिन में जो फाइनेंस मैनेजर है जिला स्तर पे उनके लॉगिन में आ जाएगा, और वो फिर वहाँ पर FM उस चीज़ का अप्रूवल देंगे तो फिर वो मेरे लॉगिन में आ जाएगा। तो यही इसका पूरा प्रक्रिया है। जैसे कि हमारा अभी बैग फैक्ट्री यहाँ खुल रहा है, वो हमारी समूह की ही हमारी जीविका से दीदी जुड़ी हुई थी, और हम लोगों का लगन से हम लोग का उत्साह से दीदी लोग को जागरूक हुई है, और जागरूक होकर अपना खुद मतलब पूंजी लगाकर पैसा लगा लोन लेकर और बैग फैक्ट्री खोली हुई है दीदी अपना पैसा से लोन लेकर। नहीं, हमारे क्लस्टर को मिला पूरा बिहार में, जैसे कि हमारे संगम CLF को मिला है 8,500 मेंबर जुड़ी हुई हैं इसमें, और हमारे जैसे बिहार में सबसे नंबर 1 पर है हमारे संगम CLF, उन्हीं को मिला है वार्ड मिला है, क्योंकि आत्मनिर्भर के जो काम हमारी दीदी लोग एक्टिव होकर कर रही हैं और सभी दीदी रोजगार से धीरे धीरे जुड़ रही हैं, इसी पर हम लोगों को वार्ड दिया गया है। यहाँ पे लोकल मतलब कि जो महिला उनको इस रोजगार में मिले? नहीं, अभी हमारी जो लोकल महिला हैं उनको भी जुड़ने का मौका मिला है, और हम लोग उनको जोड़ रहे हैं। इनका समूह और ग्राम संगठन बनाने का हम लोग का काम शुरू हो रहा है, और सभी दीदी को इस योजना से जोड़ा जाएगा, उनको लाभ दिलाया जाएगा। मेरा नाम आशा देवी है और मैं खबरा पंचायत की रहने वाली हूँ।